हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 19 और 20 अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। माफ़ करिएगा, कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज और कल के करंट अफेयर दोनों ही के दिनों के करंट अफेयर आज ही की वीडियो में मर्ज करके आप लोगों को ये सेशन दे रहा हूँ। राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आप लोगों को स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल से इजीली मिल जाएगा। आइए सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले बता देता हूं कि कंप्यूटर का कोर्स ले सकते हैं आप लोग, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ऑलरेडी। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? म्यूचुअल फंड को भारत में कौन नियमित करता है? नो डाउट आप सभी को पता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में काम करने लगा था 1992 से। 88 से ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन गया था, लेकिन एक्चुअली मतलब बोर्ड बन गया था 1992 से जो है ना ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया था। महादबी पुरी बूच जो है ना सेबी की एट प्रेजेंट में हेड है, और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और ये तो बात चलो समझ में आ गया है आप लोगों को। और इसके अलावा आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा की कौन सी बेटी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल का सही आंसर आप लोगों को याद होगा, रीना भट्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का ठीक है। हरियाणा की जाबाज बेटी रीना भट्टी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। पर्वतारोही रीना की इस उपलब्धि ने न सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे भारत में यूं कहिएगा एक गौरव महसूस तो करवाया ही है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है, यानी कि 18510 फुट है। यहाँ का टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक है, और हवा की स्पीड 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रहती है। माउंट एल्ब्रुस, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। अब इसके अलावा जो आप लोगों को ये याद रखना है ना, ठीक है, कि यूरोप की बात अगर हमने की है तो यूरोप जब आपका पूरा कॉन्टिनेंट का एरिया आप लोग पढ़ा करते हैं तो 10.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पढ़ा करते हैं आप लोग तकरीबन, ठीक है। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कब लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल का शिलान्यास करने वाले हैं? काफ़ी अच्छे वाला सवाल है, थोड़ा सा ज़रूरी है आप लोगों को याद करने वाला है। क्या कि कौन सी तारीख को इसका शिलान्यास करेंगे? आने वाले 21 अगस्त को, यानी कि कल ही के दिन में। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 21 अगस्त को जो है ना खरखड़ी भिवानी के अंदर जो है ना ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने वाले हैं, और बागवानी फसलों पर आयोजित होने वाली संगोष्ठी के अंदर भी हिस्सा लेंगे। फल है, सब्जी है, औषधि है, और सुगंधित पौधे हैं, मसाले हैं, इन किस्मों का जो है ना संग्रह इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इनके ऊपर रिसर्च होने वाली है। देश विदेश की सभी जगहों के फल सब्जी यहाँ पे इकट्ठी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी उसमें। और ये लाला लाजपत राय हिसार के अंदर जो है उसको तो सबको पता है, साल 2010 के अंदर जो है ना ये बनी थी। और इसके अलावा जो है ना इसके वीसी का नाम विनोद कुमार है, ये भी याद रखना। हरियाणा में कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा 2400 बेड का अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल का सही आंसर रहने वाला है 24 अगस्त के दिन ऐसा करने वाले हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 के अंदर जो है ना इसका उद्घाटन करेंगे। और ये देश का सबसे बड़ा 2400 बेड का अमृता अस्पताल है, रिसर्च सेंटर है। 24 अगस्त को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तकरीबन 133 एकड़ के अंदर जो है ना ये बन के तैयार हो गया है। अत्याधुनिक अस्पताल में मरीजों को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं जो है ना वो मिलने वाली है। 64 जो है ना तकरीबन इसके अंदर विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर होंगे। बहुत बड़ी बात है कि एक ही जगह पे 64 ऑपरेशन थिएटर होंगे। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 81 के आसपास जो गंभीर बीमारियां होती है उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो मरीजों का इलाज कर पाएंगे। इसके अलावा जो है ना 25 अगस्त से इसका पहला सेशन है वो चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। 534 क्रिटिकल केयर यूनिट वाला बेड का ये बेड, मतलब इस टाइप से यूँ कहिएगा क्रिटिकल कंडीशन से आईसीयू लगा लीजिएगा। इतने आईसीयू पूरे भारत में किसी हॉस्पिटल में नहीं है। 534 बेड लगे हुए हैं जो मतलब यूँ कहिएगा कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। लाइक वेंटिलेटर कहिएगा, वेंटिलेटर तो आप समझिएगा कि बहुत वैसे ही कमी रहती है। ये देश का पहला ऐसा बनने वाला है हॉस्पिटल, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसकी कुछ खास
बातें आपके लिए। पूरा ब्लॉक मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए रिजर्व रहेगा। पूरे अस्पताल में मॉनिटरिंग डिजिटल तरीके से होने वाली है। दुनिया के आधुनिक तकनीक जो है ना इस अस्पताल में लगाई जाएगी। कंट्रोल सब कुछ एनडी ऐसा है। तो ये कुछ इस प्रकार का जो है ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिखने में मतलब हेल्थ फैसिलिटी के लिए हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर ऐसा ओपन हो रहा है। ये हरियाणा के किस जिले में रहने वाले शुभम कुमार ने हिमालय में 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाके तिरंगा फहराया? तो हिमालय के 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाके तिरंगा फहराया। ये रहने वाले हैं हरियाणा के यमुनानगर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। समुद्र तट से 6,110 मीटर की ऊंचाई पे है और यूनम की चोटी की यात्रा कठिन ट्रैक में एक मानी जाती है और इन्होंने हिमालय की यूनाम चोटी से 12 अगस्त को चढ़ाई स्टार्ट की थी और 15 अगस्त को हिमालय में 20,000 फीट की ऊंचाई पे जाके तिरंगा फहरा दिया इन्होंने। इसके लिए इनको प्रमाण पत्र भी मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे जाने का खैर इनका इरादा है ही है वैसे भी। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे न्यायिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अभी रिसेंटली जो है ना जुडिशियल कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं ना उनका नाम है एल.एन. मित्तल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। एल.एन. मित्तल याद रखना, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं ये। इनको न्यायिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सुरेंद्र कुमार मूल रूप से जो है ना वो गांव सारंगपुर, थाना मंडी, आदमपुर, हिसार के रहने वाले थे। जो इनसे पहले थे आपके सुरेंद्र कुमार 1994 में हरियाणा पुलिस में एसआई के रूप में भर्ती हुए थे ये, ठीक है ना। बाद में ये प्रमोट हुए। इनके बाद में जो है ना इनको और बहुत सारी जो है ना वो सेवाएं दी गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो सवाल क्या है, एक्चुअली न्यायिक वाला आप लोगों को पता होगा कि इनका थोड़े दिन पहले जो केस आप लोगों ने सुना होगा ना, कौन सा इलाका था वो आपका दक्षिण हरियाणा का, ठीक है ना। उसी की ही जांच के तहत ही जो है ना एक कमेटी बनाई गई है हरियाणा में। सीएम मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को सौगात दी है? तो अभी रिसेंटली 81.5 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक है। अलग अलग संकाय की बिल्डिंग बनेगी, अलग उपकरण आएंगे, हॉस्टल्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहिएगा, ठीक है। हरियाणा राज्य एमएसपी पर मूंगफली की खरीद करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा तो पहला ही राज्य बना है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने वाला। 2020-21 में 649 मैट्रिक टन मूंगफली की खरीद की गई थी और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य जो है ना भारत का पहला ही राज्य है। हरियाणा सरकार द्वारा कितने परसेंटेज अनुदान पर 6,775 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे? तो ये 80% अनुदान पे कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का ठीक है। और 50% सब्सिडी पर 41,331 उपकरण किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को तकरीबन 584.28 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एडीआर सेंटर का उद्घाटन किया गया है? एडीआर सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है हरियाणा के अंदर वो किया गया है कहाँ पे जी? रेवाड़ी के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक है। एडीआर का मतलब है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट के अंदर ले जाना नहीं होता है, तो कोर्ट से पहले एडीआर के अंदर कुछ वकील बैठते हैं और वो वकील क्या करते हैं, आपके केस की सुनवाई करते हैं, आपको मतलब एक मीडिएटर बनते हैं ताकि कहीं सॉल्यूशन हो जाए। वो सलाह देते हैं कि भाई साहब कोर्ट में जाने का कोई लेना देना नहीं है, दो पार्टी को मतलब थोड़ा सा कोशिश करते हैं दोनों तरफ ही समझाने की ताकि सब कुछ ठीक ठाक सा हो जाए, ठीक है ना। तो ये एडीआर सेंटर होता है हरियाणा में। अगला सवाल आपका क्या है कि बुल्गारिया में जारी अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की कौन सी पहलवान गोल्ड मेडल जीत के भारत की महिला पहलवान बनी है? तो ये हरियाणा के जो पहलवान है ना इनका नाम है अमित पंघाल। रिसेंटली तो खैर इन्होंने अमित नहीं है, अंतिम पंघाल है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, अंतिम है ये, मतलब वो अमित ना याद जल्दी रहता है, ठीक है ना। ये अंतिम पंघाल है। बुल्गारिया में अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर जो है ना इन्होंने जीता है। अंतिम पंघाल इनका नाम है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है। फोटो भी इनका दिखा देता हूँ मैं आपको, 17 साल के, ठीक है। तो ये याद रख लेना है आप लोगों को। और अगला जो सवाल है आपका, हरियाणा के रोहतक की रहने वाली अनुराधा ने कितने देशों की सभ्यता और संस्कृति को अपनी किताब में प्रकाशित किया है? तो 10 देश। जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कुछ साल पहले आज़ादी मेरा ब्रांड किताब के माध्यम से बेटियों की आज़ादी बयां करने वाली अनुराधा ने इस बार 10 से ज़्यादा देशों की सभ्यता संस्कृति को किताब के पन्नों पर सहेजा है। लोग जो मुझ में रह गए
इसका ये टाइटल था और अलग अलग देशों की संस्कृति जो है ना इसके अंदर दिखाई है इस किताब के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में ये वाला जो पर्टिकुलर सेशन है वो आपका पूरा होता है और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने क्षीण किया था? फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन। बताइए थोड़ा विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।